और अब हम जा रहे हैं मंदाकिनी तट। इस जगह का नाम चक्की घाट है और यहाँ पर करीब 80 कुटिया बनी हुई हैं और हर कुटिया तक कार आ जाती है। आप देख लीजिए, हमारी कार भी खड़ी है और यहाँ 80 छोटे छोटे घाट भी हैं मंदाकिनी तट में नहाने के लिए। आगे हमारे चल रहे हैं महात्यागी फलहारी बाबा जगन्नाथ पुरी जी महाराज। बाबा जी कूद जाओ। हाँ। हमें तो जाना हो तो 1 सेकंड लगेगा जाकर और पानी की गहराई में पहुंच जाएंगे। डरना क्या। अब देख लीजिए छोटी छोटी जगन्नाथपुरी बाबा है भाई। हाँ। इतना आ गया। तैरते न बनता हो तो बाबा आगे मत जाना। अच्छा बनता है। तो बहुत ही रमणीक और सुंदर दृश्य है, जैसा प्रभु श्री राम जी त्रेता युग में वनवास काल के दौरान छोड़कर गए थे चित्रकूट के जंगलों को। आज भी वैसे आपको प्राकृतिक पर्णकुटी, कोई प्राकृतिक की सुंदरता आपको देखना है। बहुत स्वच्छ पानी है, बिल्कुल शीशे की तरह झलक रहा है। देखिए पानी के अंदर मछली भी आपको दिख रही होंगी। आप देखिए, कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि बाबा जी घंटे 2 घंटे स्नान करेंगे तो हम धूप में खड़े नहीं रह सकते। तो बाबा जी अपना नहाकर जगन्नाथपुरी बाबा आते रहेंगे। कितना विशाल बट का वृक्ष है, आप देख लो कितनी जटाएं, एक ही पेड़ से कितनी जटाएं निकली हुई हैं। ये विजय रामदास जी की। और हम बता दें, चित्रकूट में टाठी घाट चक्की घाट में करीब 80 कुटिया बनी हुई हैं और ऐसी कोई कुटिया नहीं जहां तक कार ना आ जाती हो, बाइक ना आ जाती हो। सब कुटिया में पूरे जंगल में कार और बाइक आ जाती हैं। देखिए महाराज जी की भी कुटिया तक कार आ गई, हमारी कार खड़ी है। ये कमलेश रोज का है इनका, ये खिलाता है महात्मा, उससे नहीं बोलेंगे, मारेंगे नहीं, कहने का बता। जंगल की गाय खतरनाक होती है ना कमलेश, जंगल की गाय झगड़ालू स्वभाव की होती है। बहुत प्रयास के बाद महाराज जी को 10 साल छोटी सी झोपड़ी में रहे हैं। अब महाराज जी की कुटिया भी का बैटरी वाला पंखा और ये इन्वर्टर है। और हमारे सरदार साहब देखिए जंगल में आराम कर रहे हैं। और ये गैस सिलेंडर देखिए कितना साफ सुथरी गृहस्थी है महाराज जी की। ये कुर्सी रखी हुई है, फर्राटा पंखा 3 है महाराज जी का, एक चल रहा है, 3 अभी रखे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 संदूक हैं और ये भी है अनाज भरने के लिए। 1 2 3 4 वो भी रखे हुए हैं। और महात्मा जी के पास 2 सिलेंडर हैं, आप देख लो। और ये बड़ा सा बक्सा और गद्दे भी अनगिनत हैं, अभी अनगिनत 5-6 गद्दा रखे हुए हैं। अभी हम आप भैया जी से परिचय पूछते हैं। भैया कहाँ से हैं आप? कानपुर से। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम रोशन लाल है। क्या? रोशन लाल। आपका मोबाइल नंबर क्या है? 99 35 70 26 83। महाराज जी इस तरह की कड़कड़ाती धूप में ढोकर पानी ला रहे हैं मंदाकिनी तट से। सीढ़ियाँ भी चढ़ना उतरना पड़ता है, अब पानी की बड़ी समस्या है, थोड़ा दूर से ढोकर लाए हैं महात्मा जी। समस्या बहुत है। महाराज जी आपके चरणों में आटा। महाराज जी और भी आटा। महाराज जी आपने 2 लीटर तेल के लिए आदेश किया था। हाँ बस हो गया। 2 लीटर तेल। और महाराज जी छोटी सी भेंट। महाराज जी आपने बहुत कम सामग्री मंगाई, खाली आपने दाल आटा के लिए ही। पर अभी था ना कमलेश, जानते हो बात, था तो फिर मंगाने के रखने से कोई फायदा नहीं ना कमलेश। जब है तो जो चीज गड़बड़ी पड़ी वो मैं आपको बोल दिया। और रामी चाचा जो चीज पहले से है तो ठीक नहीं ना मंगाना, फिर रखा रहे। आटा भी मंगाओ
तो वो भी खराब हो जाता, ज्यादा दिन रहा तो महीना 15 दिन हुए तो कीड़ा पड़ जाता है ना। तो फिर अपना काम निकल गया बस। अपने पास में आटा थोड़ा गड़बड़ था तो मैं आपसे बोल लिया, अच्छा तेल को बोल लिया। ज्यादा संग्रह करना भी कभी गलत होता है ना। जंगल में महात्मा आया संग्रह करे तो वो भी ठीक नहीं ना। कमलेश संग्रह करे इकट्ठा है, 4 के लिए है 10 के लिए मंगाए तो फायदा क्या है। लेकिन ऐसा हम महाराज जी बिरले ही हैं। आप पर जैसे। कमलेश है महात्मा, कुछ आपके चित्रकूट है तब लोग है ना, तो महात्मा है और ज्यादा अगर समय का प्रभाव है ना कमलेश, तो संग्रह करने वाले ज्यादा है। जानी जी वही मैं कह रहा हूं। तो संग्रह करने वाला है तो उसी के लिए दुखदाई होता है ना, अंतिम में दुखदाई उसी के लिए बनता है। भाई आप जो आदेश करते हैं हम सब लेके आ जाए। हाँ कमलेश वो हमें मालूम हो चुका है निश्चित रूप में। तो कमलेश अपने क्या आटा भी खराब हो जाता, महीना भर रखा रहे ना तो इसमें लंबी नारायण कीड़ा पड़ जाता है। अच्छा तेल वेल जितना अपना खर्चा है, अब अपने तो एक टाइम भोजन पाए। अच्छा ये कोई भगत अगत आ जाते हैं ना कमलेश, तो फिर बनाना पड़ता है उनको, दोनों टाइम भी बनाना पड़े। और जो भी जैसा मतलब 2-4 भगत पाने वाले हैं, महात्मा रुक जाते हैं 2-4 दिन, तो फिर चलो इस तरह से अपना जो सामान रखा है तो ज्ञानी जी हमने कहा उसको मंगाना ठीक नहीं है। अच्छा तेल आता था ना तो हम आपको बोल दिया तो आ गया। तो संग्रह जंगल में रह करके फिर ये सब संग्रह करो कमलेश गलत होता है, जंगल में गलत होता है। शहर की बात गांव की अलग बात है। और जंगल में अपने भजन करने के लिए साधु आया और फिर ये तमाम तरह का बौंडर करे ठीक नहीं होता कमलेश। अच्छा उसी के लिए दुखदाई है, उसी के लिए गलत है। भले गलत ना मालूम पड़े कि भगत तो लेके आ गया है और हमें कुछ लेना नहीं पड़े, पर गलत उसी के लिए है कमलेश। निश्चित मान लो उसके साधना में विघ्न पड़ेगा, है ना ज्ञानी जी। वो तो सब जानता ही है कि इसके बाद भरा तो भी संग्रह कर रहा है, तो वो फिर कहीं ना कहीं तो गलत कर देगा ना। तो अपना जितना काम निकल जाए बस उतना ही ठीक है। जंगल है, गांव हो तो चले, है ना ज्ञानी जी। गांव में कोई भगत अगत आ जाइए, जंगल में जल्दी भगत कोई रुकने को तैयार नहीं होता कि जानवर है। तो अब जानवर के हिसाब में वो होता बाबा जी तो अपने रुके हैं, चलो ठीक है, पर जानवरों के बीच में हम नहीं रहे। तो गांव वाला आदमी शहर वाला डरता है ना कि जानवर है, शेर भी है, चीता भी है, बाघ भी है, तेंदुआ भी है, भालू है। तो वो समझता बाबा रात में रहता है तो ये कैसे क्या कैसे रहता है। पर पब्लिक जब विचार करता तो उसको भय लगता है, डर लगता है कि हम नहीं रह पाएंगे। बाबा अपना रहता है जानवरों के बीच में। तो मतलब भगत 2-1 दिन कुछ रहा, कोई मान लो 2-4 दिन भगत जो है पर वो चला गया। हाँ तो कोई भगत भी ऐसे ज्ञानी जी हैं आटा चावल लेके आते हैं कि बाबा जी के यहाँ रहने चलते हैं तो चलो कुछ ना कुछ थोड़ा लेके चलो। बाबा तो जंगल में रहता है, इसके यहाँ खाने क्या होगा, ऐसा सोच के भगत भी कभी कभी कोई लाता है। हाँ तो ऐसे कहने का बोला है अपने पास में, तब भर के रखने से फायदा नहीं है कमलेश। भर के रखने से गलती जो रख रहा है उसी का गलत है कमलेश। भले इसको गलत नहीं मालूम पड़ता पर ऊपर वाला तो सब जान रहा है ना कि क्या संग्रह कर रहा, क्या गलत ये कर रहा जंगल में रह के, क्या सही कर रहा, उसको बिना बताए सब मालूम है ज्ञानी जी। तो वो तो जान रहा है, तो वो जब जान रहा है तो ऐसा काम क्यों करना जंगल में, गलत काम। भजन करने के लिए आए तो भजन करना चाहिए। जो भी अपना 1-8 टाइम टिक्कर पाया वो अपना पा लिया, हो गया। जितना अपने 1 टिक्कर 2 टिक्कर पाने की क्षमता है कमलेश उतना अपना पाया, भजन हो रहा है बस। तो भजन सब साधु करता है ना कमलेश, तो अपना भी अच्छा और भगत का भी अच्छा। अब भजन करना नहीं, खाली नाम का जंगल में गया कुछ और कर रहा तो गलत है ना कमलेश। तो ऐसे मूर्ति जो सोचते हैं ना कमलेश वो ऐसा नहीं करते हैं कि अपना चलो भगत कभी आते हैं रुक गए तो उनके लिए खर्चा पानी आटा चावल के लिए, और महात्मा है तो कमलेश उतने ही रखते हैं जितना कल खाने तक के लिए है। परसों के दिन ठाकुर जाने यानी जी, परसों दिन ऊपर वाला जाने, वो कहीं ना कहीं भेजेगा। हाँ भेज भी देता है कमलेश ज्ञानी जी, वो तो सब जानता ही है, बिना बताए मालूम रहता है। हाँ नहीं वो गलत है ना इकट्ठा करना, ज्ञानी जी गलत है कहने का मतलब इकट्ठा करना। और अगर इकट्ठा कर रहा था उसी के लिए गलत है, दूसरे के लिए नहीं, उसी के लिए। वो तो ऊपर वाला सब जान रहा, वो कहीं गलत कर देगा। और अपने ढंग से जब सही चल रहा है तो ऊपर वाला कहीं भी सही कर देगा। वो सही कर देगा ज्ञानी जी निश्चित। तो इस तरह से संग्रह करना कमलेश अपने गलत मानता हूँ कमलेश, दूसरा क्या मानता है दूसरे के विषय में हम कमलेश नहीं जानता हूँ, अपने जानता हूँ कि संग्रह करना गलत है पूरा अपने लिए, दूसरे के लिए नहीं। तो अपना जितना खाने पीने का आज का है कल देखा जाएगा ज्ञानी जी। ऊपर वाला सब देख ही रहा है, वो तो मालूम ही है, तो कहीं ना कहीं से व्यवस्था कर देगा। अच्छा जंगल में देखो तो जंगल में वातावरण शांत है, जंगल में कौन है, वही जानवर रहते हैं, शेर चीता और महात्मा रहते हैं बस। तो वो जानवर लोग तो अपने ढंग से रहता है और बाबा लोग जो है वो अपने ढंग से रहते हैं। परमात्मा का नाम लेना, याद करना, उसको सुमिरन करना, गुरु ने बताया उस रास्ता पर चलना, उनका जंगलों में रह के काम है। अपना जो भी जड़ी बूटी खा कोई रहता है, कोई टिक्कर पा के रहता है और कोई अपना किसी न किसी तरह से अपना रहता है।
जिसको जैसा ज्ञानी जी अनुकूल लग गया वो अपने अपने ढंग से रहता है। बहुत टिकता भी नहीं पाते, जड़ी बूटी के आधार पर रहते हैं। तो ये अपनी अपनी जैसी उसकी अनुकूल मतलब बन जाता है। उसी तरह के रहन सहन जंगलों में पसंद करते हैं महात्मा गांधी जी महाराज। हाँ, तो इस तरह से कमलेश संग्रह करना साधु के लिए हर तरह से गलत है कमलेश। अगर सही साधु जंगल में भगवान के लिए भजन करने के लिए आया है तो अब दिखावटी आया वो तो फिर भगवान तो सभी जानता है कमलेश कि ये खाली जंगल में रह रहा है पर काम कुछ और है और रह रहा है कुछ और ढंग से, तो गलत है ना कमलेश। वो अच्छा ऊपर वाला जानता है तो वो सब कोई जान गया, और ऊपर वाला जिस काम को नहीं जानता है वो दिखाना चाहिए ना कमलेश। तो भगवान के लिए जो बना है कमलेश दिखावटी काम नहीं होना चाहिए ना। और जो पेट भरने के लिए बना ज्ञानी जी समय पार करने के लिए वो तो दिखावटी काम करेगा ही। वो जंगल में रहेगा तो भी दिखावटी काम करेगा, और गांव शहर में रहेगा तो दिखावटी काम करेगा। जो ऊपर वाले के लिए बना है ज्ञानी जी दिखावटी काम नहीं करेगा, चाहे उसको पब्लिक साथ दे चाहे ना दे, वो ऊपर वालों को देख करके ही काम करेगा कि हम ये जो काम कर रहे हैं ये गलत है कि सही है, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। हम जिसकी शरण में हैं, गुरु ने बताया है हमको जो रास्ता, वो हमारे रास्ता में काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा तो उससे मतलब नहीं रखेगा, और वो उसके कहा गुरु के बताए हुए रास्ता में जो आ रहा है उससे मतलब वो रखेगा। तो गुरु परमात्मा का रूप होता है, तो परमात्मा मतलब पहले ही जानता है, तो उसका जो है ना वो निश्चित निवारण करेगा। और वो गुरु ने बताया कुछ और कर रहा है कुछ और, तो उसका निवारण होने वाला नहीं है, गलत हो जाएगा ना ज्ञानी की। तो इस तरह से कमलेश हम इसी के लिए बोला कि आटा लेते आना, और ये जो है ना राम इच्छा से जो है तेल चावल आवल तो था कमलेश, भगत आते हैं ना कमलेश, तो कोई महाराज जी दाल है, दाल भी है, दाल भी था चावल भी था आटा था। तुम आटा आपको बोल दिया, आटा आ गया। नाम का बहुत महिमा बताई है। नाम जो भी आपको अनुकूल लग जाए, राम या कृष्ण या शिव, जो आप देवता 33 कोटि शब्द जो है ना यानी कि एक ही है। ये लीला करने के कारण 33 कोटि बन जाते हैं। कहीं बोला वो दुर्गा है, कहीं सरस्वती बन गई, कहीं पर जो है ना गंगा बन गई, कहीं धरती बन गई। ये धरती गंगा सरस्वती ये सब एक ही है, पर लीला करने के कारण ज्ञानी जी अलग अलग रूप धारण करती हैं। अब एक देवी ने भी ये धरती का रूप धारण कर लिया, इसको माता भी माता कहो चाहे देवी कहो एक ही बात है। तो ये माता का रूप धारण किया, अब उसको लीला करना था तो जल के रूप में बह रही है वो जल के रूप में स्वयं माता बन गई। क्योंकि लीला करना, लीला में दूसरा तीसरा रूप धारण करना पड़ता है, यानी ये तभी लीला होगी। अगर एक ही रूप बनाएगा तो लीला नहीं होती है। ऐसा मतलब ईश्वर ने शास्त्रों में वेदों पुराणों में बताया है कि एक होगा तो लीला नहीं होती है। और एक कब रहता है, जब प्रलय हो जाता है, ना धरती है ना सूर्य, उस समय एक रहता है, तो लीला उस समय बंद रहती है। और जब एक से वो लीला करना चाहता है तो फिर सूर्य भी बनना पड़ता है, और धरती भी बनना पड़ता है, और गंगा भी बनना पड़ता है, दुर्गा का रूप भी धारण करना पड़ता है, लक्ष्मी का रूप भी धारण करना पड़ता है। ऐसे तमाम देवियों का रूप धारण करता है, फिर लीला शुरू हो जाती है। ब्रह्मा भी बनना पड़ता है, विष्णु भी बनना पड़ता है, शिव भी बनना पड़ता है, राम भी बनना पड़ता है, कृष्ण भी बनना पड़ता है। फिर वो लीला बढ़ती जाएगी। हाँ, वो फिर लीला जितने रूप धारण करेगा उतनी लीला बढ़ती जाएगी। अब फिर जब इसको लीला का इच्छा होती कि हमने लीला बहुत कर ली है, तो अब हम कुछ शांति से रहना चाहते हैं, तो फिर सबका विनाश कर डालता है। अब फिर एक ही रहता है, एक ही रहता है। अंतिम में ज्ञानी जी एक ही रहेगा। वही अपने को नाना रूपों में विस्तार करता है। कहीं 2 बन गया, कहीं 83 बन गया, कहीं 33 बन गया, कहीं 84 बन गया, कहीं 33 कोटि बन गया, और कहीं 88 कोटि बन गया। इस तरह से बन जाता, बढ़ता रहता है। और जब लीला देख लिया, अभी हमने बहुत काम कर लिया है, पूरा लीला कर लिया, अब हम शांति से रहना चाहते हैं, तो सबका ना सूर्य रहता है, ना धरती विनाश हो जाता है, ना पर्वत रहते हैं, ना जंगल रहता है, कुछ नहीं रहता है। फिर एक हो गया, अब एक हो गया तो शांति हो गई। ज्यादा थे ना, 2 थे ना, शांति हुई ना ज्ञानी जी। और जब वो सबका विनाश हो गया, ना धरती का सूर्य रही, ना सूर्य रही, कुछ नहीं रहा, सबका विनाश, तो एक रह गया। अब एक है तो ज्ञानी जी शांति रहेगी ना, दूसरा है ही नहीं, ना बोलने चालने वाला है, ना कहीं है ही नहीं कहीं पूरी धरती पर। तो अपने आप पूरी धरती पर जंगल है ही नहीं, पहाड़ है ही नहीं, सब शांति है पूरे सृष्टि में, पूरे संसार में। ना जंगल है, ना पर्वत है, ना गांव है, ना शहर है, कुछ नहीं है। तो पूरी धरती पर सन्नाटा छाया रहता है, तो उसी को कहते हैं शांति। आवाज कहीं से नहीं आ रही है, जंगल है ही नहीं, जंगल में जानवरों का शेर तक आवाज आती, तो पूरी धरती पर कहीं जंगल है नहीं। और धरती पर पहाड़ होते हैं तो पहाड़ भी नहीं है,
तो उस समय कहते हैं महाप्रलय। हाँ, मरले महाप्रलय। महाप्रलय कहते हैं उसको। तो शांति सब जगह रहती है। इधर ये दिशा में देखो शांति, इस दिशा में देखो शांति, इस दिशा में चारों दिशाओं में शांति एकदम है, सन्नाटा छाया हुआ है। तो इस तरह से ज्ञानी जी उसको लीला करना होता है ना, तो एक से वो कई बन जाता है। तो इस तरह से नाम कोई भी एक पकड़ लो, शिव पकड़ लिए तो शिव शिव में कल्याण है, राम पकड़ लिए तो राम में कल्याण है, कृष्ण पकड़ लिए तो कृष्ण कृष्ण में ही कल्याण है, माता का नाम पकड़ लिए तो माता ही माता में कल्याण है। कोई एक को पकड़ो किसी को, गुरु को पकड़ लिए तो गुरु में कल्याण है। किसी देवता को ना पकड़ो, गुरु को पकड़ लो तो गुरु में, गुरु भगवान का रूप है, तो उसी में सब पूरा मतलब आ जाता है, उसी में कल्याण है, उसी में सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि ज्ञानी जी नाम की महिमा बहुत है, अनंत महिमा है। ये नाम की महिमा सतयुग में भी रही है और त्रेता में भी रही है, द्वापर में भी है, ऐसा नहीं खाली कलयुग में है। नाम की महिमा ज्ञानी जी हर युग में रही, अपार महिमा। यानी जो भगवान ने शक्ति बनाई है विनाश करने की और रचना करने की, विनाश और रचना मतलब पालन और विनाश और रचना करने की तीन शक्तियां हैं। एक शक्ति रचना करती है, रचना मतलब ये सब पर्वत पेड़ पौधे पहाड़ जंगल गांव बनाती है एक शक्ति। दूसरी शक्ति का नाम है पालन, वो सबको खिलाना पिलाना, जंगल में जो जानवर रहते हैं, चाहे शेर हो या मतलब भूत हो या नाग हो, उनको खिलाना पिलाना मतलब भोजन देना, खिलाने पिलाने का मतलब। एक शक्ति का नाम है संहार, संहार कारिणी। वो शक्ति मतलब जंगल रहने देती है ना, पर्वत ना गांव ना, सबका विनाश करती है, उसका संहार कारिणी नाम शक्ति का है। तो वो शक्ति जो तीनों काम करती है, वो तीनों जो शक्ति काम करती है, ज्ञानी जी वो जो नाम का सुमिरन करता है, जो नाम को याद करता है, जो नाम को जप करता है, वो तीनों शक्तियां जो काम नहीं कर पाती है वो काम नाम करता है। नाम की ज्ञानी जी बहुत महिमा है। नाम की महिमा तो है ही। कलयुग में ज्यादा बता दी गई है। कलयुग में ज्यादा क्या है कि अधर्म ज्यादा होगा ना, गांव में शहरों में ज्यादा आदमी उल्ट पटन करेगा। कलयुग में नाम, हाँ तो कलयुग में केवल नाम आ रहा है, कब निश्चित ज्ञानी जी मान लो, हम जो बोल रहा हूँ पक्की बात है। मतलब कलयुग में नाम की महिमा सतयुग से त्रेता से द्वापर से भगवान ने ज्यादा बना दी है। कि कलयुग में कोई एक बार नाम लेगा तो सतयुग में 1000 बार नाम लेता था, और द्वापर में भी 1000 बार नाम लेता था, और त्रेता में भी 1 बार 1000 नाम लेता था। कलयुग में एक ही बार अगर नाम दे दिया सच्चे दिल से तो उसका बेड़ा पार है, वो सच्चे मन से। हाँ, सच्चे मन से। अगर हृदय से उसने एक बार कह दिया कृष्ण, एक बार कह दिया राम, एक बार कह दिया माता, या एक ही बार कह दिया शिव हो, तो उसका बेड़ा पार है, निश्चित मान लो जो है ना ज्ञानी जी। कलयुग की महिमा में, कलयुग में भगवान ने नाम की महिमा बहुत बताई है। अब जिसको जो नाम अच्छा लगे, अगर कोई नाम नहीं अच्छा लगता तो गुरु नाम तो सब बनाया, गुरु बनाया तो गुरु नाम तो जानता ही है, तो गुरु नाम का तो कुछ सरल है ना। गुरु जैसे जन्म दिया है किसी माता पिता ने, तो दूसरे देवी देवता का नाम लेना तो भूल भी सकता है, पर अब जिस माता ने जन्म दिया वो माता का नाम तो भूल नहीं सकता है। तो अपने जन्म वाले माता पिता का नाम ले, लब बेड़ा पार है उतने में। कहने का मतलब ज्ञानी जी नाम की महिमा ज्यादा बताई है कलयुग में, बहुत ज्यादा। तो नाम की महिमा बताई है, जब ज्ञानी जी नाम लेगा तब कल्याण होगा ना। और नाम आम कुछ लेना नहीं तो फिर वो गलत, फिर तो अपना अच्छा नहीं होगा ना, जैसा गलत है तो गलत ही रहेगा। और नाम जब लेगा तो नाम लेने वाला उसकी रक्षा करेगा, रक्षा करेगा और उसका मंगल करेगा और बेड़ा पार भी करेगा, निश्चित ज्ञानी जी है ये। नाम ले सुमिरन करेगा तब। नाम की महिमा ज्ञानी जी बहुत कलयुग में है, अनंत महिमा। वेद है, पुराण है, ऋषि मुनि और भगवान से लेकर के जो जंगलों में पर्वतों में महात्मा रहते हैं, सभी ने अनुभव करके देखा कि कलयुग में भगवान ने बोला है, कलयुग में ज्यादातर आदमी लड़ाई झगड़ा करेगा ना, तो लड़ाई झगड़ा करने से अगर नाम को पकड़ लेगा तो इसका बेड़ा पार, निश्चित ज्ञानी जी है पक्का। जब नाम सुमिरन करेगा तब बेड़ा पार, और नाम को सुमिरन करना नहीं, कुछ लड़ाई झगड़ा करना तो वो बेड़ा पार हो कैसे होगा, तो और वो तो गलत हो जाएगा। इस तरह से ज्ञानी जी नाम की महिमा ज्यादा है कलयुग में, अनंत महिमा बताई। जो नाम आपको अच्छा लगे, राम लगे तो राम, कृष्ण है, सब एक ही ज्ञानी जी, एक ही है। हाँ, कहने का नाम है कि उसका नाम है दुर्गा और उसका नाम है सरस्वती, वही सरस्वती है, वही दुर्गा है, और वही धरती है, ये धरती है। एक ही, उन्हें 3 रूप धारण कर लिए हैं। यहाँ पर धरती के रूप में है, वहां पर ज्ञानदात्री के रूप में सरस्वती है। वही राम है, वही गुरु नानक, एक ही है ज्ञानी जी, एक ही है, आप पक्का मान लो।
ये कभी दूसरा भेद नहीं माना कि वो दूसरे हैं, वो दूसरे हैं, सब एक ही है। जी जी उसको लीला करना है तो तमाम बन जाता है ना, जी जी कहीं नानक बन जाता है, कहीं श्री चंद बन जाता है, कहीं जगत गुरु शंकराचार्य बन जाता है, कहीं जगत गुरु रामानंदाचार्य बन जाता है, कहीं जगत कबीर बन जाता है, कहीं गोरखनाथ बन गया। वो जो मर्जी आई बन गया, उसको रूप शक्तिमान है ना, तो उसको रूप बनाने में देर तो लगता नहीं है, जी जी जो मर्जी आई रूप धारण कर लिया। जी तो कहने का मतलब ज्ञानी जी इस तरह से नाम की महिमा बहुत है। तो नाम कुछ नहीं तो गुरु का नाम सुमिरन कर रहा लो, तने बेड़ा उसका बेड़ा पार है पक्का ज्ञानी जी, जब सुमिरन करेगा तब। तो नाम की वो सच्चे मन अब वो सच्चे मन से, मतलब ऐसा नहीं कुछ मन कहीं अंते है चित्त कहीं अंते है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लगन होना चाहिए पक्की ज्ञानी जी, जी जी लगन पक्की है तो बेड़ा पार है उसका ज्ञानी जी पक्का। जी 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 अब मन अंते चित अंते ऐसे झूठे मूठ का नाम बड़बड़ा रहा तो उसमें फिर सफलता नहीं मिलती ज्ञानी जी। नहीं मिलती। और सच्चे मन से भगवान का नाम दे दिया, एक ही बार ले दिया, कृष्ण कह दिया तो एक ही बार में भगवान बेड़ा पार कर देता है, जी जी एक ही बार में। एक ही बार। नारायण नहीं, देखो ना अजामिल, अजामिल को कहते हैं, जामिल नाम का एक ब्राह्मण था, जब यमराज के दूत लेने आए तो यमराजों का ज्ञानी कि बड़ा भयंकर रूप है, बहुत भयंकर। तो वो जिस प्राणी का समय आ जाता है लेने, उसको वो रूप दिखता है, दूसरे को नहीं दिखे, दूसरे को पेड़ दिखेगा कि पेड़ के सिवा कुछ है ही नहीं। और जिसका काल आ जाता है यमराज लेने, उसको पेड़ भी दिखेगा और काल भी दिखेगा, दोनों दिखेंगे। दूसरे को कहो कि तुमको क्या दिख रहा है, जिसका समय पूरा नहीं हुआ तो उसको पेड़ दिखेगा कि ये बट का पेड़ है और कुछ नहीं है। और जिसका काल आ जाता है तो बट का पेड़ भी दिखेगा और काल उसको वहीं पर दिखेगा उसी जगह में। वो केवल उसी को दिखता है जिसका मतलब काल लेने के लिए आ गया है। जी 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 तो उसने देखा यमराज लेने आया तो इसको भयंकर, मतलब उनका रूप बड़ा भयंकर होता, उग्र होता है रूप। वो देखा तो ये भयभीत हुआ, तो उसने अपने लड़के का नाम लेके बुलाया, नारायण उसके लड़के का नाम था, तो नारायण नाम लिया। नारायण नाम भगवान जो है भगवान विष्णु का नाम है। तो फट भगवान के सेवक दूत आ गए, तो उनमें मतलब दोनों का झगड़ा हुआ। तो बोले तुमने इसको मतलब लेने के लिए कैसे आए हो? तो बोले ये जन्म भर तो गलत किया है, जी जी अब मरने के समय अभी हमारा काम है लेने आना, तो इसने गलत किया है तो हम इसको यमपुरी लेके जाएंगे। जी जी बोले इसने जन्म भर तो गलत किया है पर मरने के समय भगवान का नाम लिया है। तो बोले भगवान का नाम ये अपने मरने से अपना भगवान का नाम नहीं लिया है, इसके लड़के का नाम है नारायण, तो ये अपने लड़के का बुलाया है। जी जी मतलब ज्ञानी जी ऐसा कहावत, ऐसा शास्त्रों का मत है। अब ऐसा इतिहास में लिखा कि मरने के समय जिसको जो पहले से अच्छा काम लगता रहा है उसको वो काम याद आ जाता है। जी 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 मरने के समय जिसको जो बात ज्यादा प्रिय लगती है वो बात अपने आप याद आ जाएगी। जी जी जिसको पहले मरने से जो प्राणी प्रिय लगता है, जी जी पहले से लगता रहा है, वो मरने के समय उसी का याद आ जाएगा अपने आप। तो नारायण नाम का जो लड़का था जामिल का, उसमें ज्यादा उसकी आसक्ति थी, प्रेम ज्यादा रखता था। रात दिन छोटा था, खिलाते हिलाते और जो भी जैसे है बस वो नारायण नारायण। तो उसके अपने लड़के का नाम था नारायण। खिलाना हो तो वो नारायण आ जाओ, उसको पानी पिलाना है तो नारायण, नारायण उसके लड़का का नाम था। तो मरने के वो आसक्ति उसकी जो है ज्यादा कर प्रेम अपने लड़के में था। तो जब उसने यमराज को देखा तो उसने अपने लड़के को बुलाया था, नारायण नारायण बचाओ अपने, क्योंकि यमराजों का रूप केवल उसको दिख रहा है मरने वाले को, दूसरे का कुछ नहीं दिख रहा है, दूसरे का दिख रहा है कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो उसने अपने लड़कों को बुलाया, जैसे लड़के को बुलाया तो भगवान विष्णु के पास जो है ना सेवक आ गए। तो बोले तुम इसको मतलब परेशानी दे रहे हो। भगवान विष्णु के सेवकों ने बोला कि तुम इसको मार रहे हो, प्राण इसका ले रहे हो, खींच रहे हो, तो ये गलत है। तो भगवान जो मान लो यमराज के जो सेवक थे बोले तुमने गलत किया है, तुम इनको इसको लेने के आ गए, इसने जन्म भर गलत काम किया है तो तुमको आने नहीं चाहिए, और ये तो जन्म भर सब उलटपटंग काम करता रहा है, तो इसको लेने का, गलत आदमी को ले आने का अंतिम में हमारा अधिकार, हम यमराज के सेवक हैं। और तो बोले तुम आए हो? तो बोले हम इस कारण आए कि मरने के समय इसने भगवान का नाम लिया है तो ये सब पापों से मुक्त हो गया, नाम लेने से ही खाली। तो बोले भगवान का नाम थोड़ा लिया था इसने, इसने अपने लड़के को बुलाया था। इसको जब से इसका बच्चा जन्म से पैदा हुआ है, जिसका नाम इसने नारायण रखा है अपने लड़के का नाम, तो उससे ये ज्यादा प्रेम करता है, आसक्ति है उसमें ज्यादा। खिलाते खिलाते पिलाते सुलाते समय ये बस उसी का नाम नारायण नारायण लेता है।
खिला रहा है तो भी नारायण नाम है, तो इसने भगवान का नाम नहीं लिया है प्रेम से, इसने अपने लड़के को मरने समय बुलाया है, इसके प्राण ले रहे हैं यमराज, तो इसको भयंकर व्याकुलता हो रही है, कष्ट मिल रहा है, तब इसने बुलाया कि नारायण बचाओ अपने लड़के का। तो ये कोई भगवान का प्रेम से नाम नहीं लिया है। तो यमराज भगवान विष्णु के सेवकों ने कहा कि देखो भले इसने धोखे में नाम लिया है, पर नारायण जो अनादि समय से नाम है वो विष्णु का है, ब्रह्म का नाम है। इसका नाम तो ये कल रखा अपने लड़के का नाम नारायण है, पर अनादि समय तो नारायण किसका नाम है? ईश्वर ब्रह्म का। तो बोले तुम ये गलत कर रहे हो, इसको तुम लेके नहीं जा सकते हो, और जहां नारायण का नाम लिया जा रहा है वहां जाने का हमारा छूट है, हम जा सकते हैं। तो नारायण नाम लिया है तो नारायण हमारे मतलब जो है हमारे मालिक का नाम है नारायण, हम बैकुंठ से आए हैं, तो तुम इसको लेके नहीं जा सकते हो किसी भी हालत में। भले नारायण नाम नहीं लेता तो तुम इसको ले जाते, हम कुछ बोलने चाले वाले नहीं थे, पर जब नारायण नाम ले दिया है तो हम तुमको नहीं लेके जाने देंगे। तो यमराज के सेवक बोले भाई जीवन भर तो ये गलत किया है, ब्राह्मण हो करके वैश्या के साथ में रहना, उलपटंग काम करना, लड़ाई झगड़ा करना, तो ये तो गलत ही होता है ना काम सब, तो इसको ले जाने का हमारा अधिकार है। बोले तुम्हारा अधिकार हो या ना हो, हम कुछ नहीं जानता, हम एक ही बात जानता हूं, अंतिम में इसने नारायण नाम लिया है, इसके पाप सब, नाम लेने से पाप सब भस्म हो गए, बस उन्हें हो गया। लड़ाई होने लगी, लड़ाई में यमराज के सेवक कमजोर पड़े, तो बोले रुको, हम ठीक है, हमको भी हमारे मालिक ने भेजा, यमराज हमारे मालिक है और तुम्हारा मालिक विष्णु है, विष्णु ने भेजा है, तो हमें भेजने वाला हमारा मालिक है, तो हम मालिक से पूछ के आ रहा हूँ, तब तक तुम रुको, इसको लेके नहीं जा सकते हो कि भाई हमने तुमको ऐसी जगह भेजा है, तब उसको लेके आ सकते हैं कि नहीं लेके आ सकते? मरने के समय नारायण नाम लिया है। तो वो बोले हाँ तुम पूछ के आओ अपने मालिक से। तो यमराज के यहाँ जो थे वो यमराज के सेवक, वो बोले मरने के समय उसने लड़के का नाम लिया है नारायण, तो भगवान विष्णु के सेवक आ गए थे, तो हम उसको लेने जाएं कि ना जाएं? तो यमराज ने कहा भूल के वहीं ना जाना, और जाओगे तो तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा तो हम भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते हैं, मालिक है पर रक्षा नहीं कर सकते हैं, इससे तुम लौट के आ गए हो, नहीं लेके आए हो इसको, ये बढ़िया रहा। आवाज से कोई कितना भी पापी होए, मरने के समय जो राम कृष्ण नारायण कोई भी नाम निकल आए, उसके पास जाना नहीं लेने के लिए। कहने का मतलब नाम की महिमा अपार है। मन से अगर केवल एक ही बार नाम ले लिया ना, तो सब जितने भी पाप किए वो सब भस्म हो जाते, उसी समय भस्म, मतलब वो सीधा बेड़ा पार, एक ही नाम बार प्रेम से ले दिया तो एक ही बार में बेड़ा पार है। और जब रात दिन सुमिरन करेगा भाव प्रेम से तो उसका बेड़ा क्या पहले पार है, पहले पार है। ज्ञानी जी पक्का मान लो, वो तो पक्का है ही। हाँ पहले से पक्का है। अगर जो प्रेम से नाम ले रहा है भगवान का, जो भी है, शिव नाम उसको अच्छा लगता तो शिव ले रहा है, माता अच्छा लगता तो माता ही दुर्गा का नाम ले रहा है, तो माता दुर्गा और शिव में क्या अंतर है? दोनों एक ही है। वो तो शिव बन गई है खाली लीला करने के कारण, लीला करने के कारण शिव बनी है एक रूप में दुर्गा है, एक रूप में जन्म देने वाली माता बन गई है, शिव को जन्म दिया है, और एक रूप में मतलब माता बन गई है। अनादि है दोनों, अनादि शक्ति भी है और अनादि मतलब शक्तिमान भी है। दोनों शिव और शक्ति ये दोनों अनादि, इनका कुछ और छोर नहीं मिलता है। शिव की उत्पत्ति कब हुई है ये पता ही नहीं लगता है, और शक्ति की उत्पत्ति कब हुई है ये पता ही नहीं लगता है। वेद पुराण अपने अपने ढंग से कहते हैं, कोई कहता शिव की पहले उत्पत्ति हुई, कोई वेद पुराण कहता शक्ति की पहले उत्पत्ति हुई, कोई कहता है शक्ति ने ही शिव को जन्म दिया है, कोई कहता शक्ति के पहले भी शिव थे। ये वेद कह रहे हैं, बुरा अलग अलग कह रहे हैं, पुराण कुछ अलग कह रहा, वेद कुछ अलग कह रहा, श्रुतियां कुछ अलग कह रही, उपनिषद कुछ अलग कह रहे हैं। पर तोड़ मरोड़ के लिख दिया ना, लिखने वाले ने तोड़ मरोड़ के लिख दिया। हाँ, वो जैसा उनको अनुकूल लगा वैसा लिख दिया। मतलब वेद कुछ और कह रहे हैं, पुराण कुछ और कह रहे हैं, पर कहने का मतलब वो सब एक ही है, निश्चित मान लो, है ना, वो दो नहीं है। हमारा कहने का मतलब ज्ञानी जी नाम की महिमा अपार है, ज्ञानी जी नाम की महिमा बहुत है, अनंत महिमा है। लेगा तो उसके लिए अच्छा है, नहीं लेगा तो ज्ञानी जी उसी के लिए गलत है ना। जानता है पर नाम तो लेना पड़ेगा, तब भगवान अच्छा करेगा ना। जानता है कि नाम की महिमा अपार है, पर नाम लेता नहीं है तो फिर गलत रहेगा ना ज्ञानी जी। हमारा कहने का मतलब कलयुग में नाम की महिमा ज्ञानी जी ज्यादा बताई है,
आप नाम अच्छा लगे उसके जीव मतलब सहज में ही जीव का बेड़ा पार हो जाता है। नाम तो घर में भी ले सकता है और जंगल में भी ले सकता है, लाख आदमी के बीच में भी ले सकता है और अकेले भी ले सकता है। लेगा तब बेड़ा पार होगा ना ज्ञानी जी। अब जंगल में रह रहा वहां भी नाम हम कुछ लेना नहीं, खाना पीना पड़े रहना, तो बेड़ा पार नहीं होने वाला ज्ञानी जी है। अब घर में भी रहता है, खाया पिया अपना उल पटंग काम किया, नाम का सुमिरन कुछ करना धरना नहीं, क्या करना मरने के समय कर लेंगे, फिर वो गलत होगा ज्ञानी जी। ज्ञानी जी कल किसी ने देखा नहीं ना कि कल हाँ कल तो काल का नाम है, तो कल अच्छा होगा या बुरा होगा, कल हम देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। कल क्या अभी 1 घंटा का पहले का नहीं मालूम है, नहीं पता। तो कल तो बहुत दूर रहा ना ज्ञानी जी। घंटा क्या पल का नहीं पता, पल का पता नहीं है। जब पल का पता नहीं तो कल तो बहुत दूर है ना कहने का मतलब। तो नाम सुमिरन से वो कल का भी समय टल जाएगा और पल का समय भी टल जाएगा। गलत जितना समय होगा वो टल जाएगा। वो जिसका नाम सुमिरन कर रहे वही टाल देगा जी। इसी तरह से ज्ञानी जी सबसे जीव का मतलब ये वेद है, पुराण है, महात्मा है, और भगवान भी जब धरती पर आया है, कहीं हनुमान जी के रूप में आया, कहीं राम के रूप में आया, कहीं कृष्ण के, ज्ञानी जी उसे नाम की महिमा बताई है। अगर भाव प्रेम से नाम ले देता तो कहने क्या है, बहुत ही अच्छा ज्ञानी जी। फिर तो सोने पे वो सुहागा कैसा कहते ना, सोने में सुहागा, उस तरह से है। अगर उसका नाम नहीं प्रेम से आ रहा है तो भी नाम ले रहा है ज्ञानी जी, तो भी बेड़ा पार है। अजामिल ने तो कोई भगवान का नाम थोड़े लिया था, मैंने लड़के को बुलाया था, पर उसका बेड़ा पार हो गया। मतलब नाम में इतनी शक्ति है। अगर प्रेम से नहीं ले रहा तो भी बेड़ा पार है, और प्रेम से ले रहा तो कहीं नहीं क्या है।